अब नियम जो लिखे ना, कितना लोग को परेशानी हो गई होगी। का लिख दिया रे भाई, अरे तो समझो पहले यहाँ पे, है ना, यहीं से मत भागना, पड़ जाओगे बुखार में। देखो इधर, खुसर फुसर के कोई ना जाई, आए उठा के फेदम जाना पड़े, चल जाए बाहर ने, देखा ले चुपचाप ना तो शुक्र मत नाम ना धोनी हो जाए बेइज्जती। देखो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। हो सकता है इस क्लास में कुछ एग्जाम्पल भी लेकर चले, तो आप हमारे साथ बने रहे और जुड़े रहें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री यानी हिंदी में बात करें तो त्रिकोणमिति। बोलो मैं सही लिखा क्या त्रिकोणमिति या गलत लिखा? मैं देखो तो वर्ड सही है ना, अच्छी बात है। चलो देखो समझो, बात करें ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन, ये चीज दिया हुआ आपके बुक में भी दिया हुआ, आप देख सकते हो। ट्री का हिंदी क्या होता है बाबू? तीन। गोन का मतलब क्या होता है? कोण। और मेट्रोन मतलब क्या होता है? माप। ये हम लोग का ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है बाबू? ग्रीक शब्द है, वहां से निकल के आया हुआ है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर बात किया जाए क्या कुछ ट्रिगोनोमेट्री, कौन बोला? किताब देखो, क्या देखा है? इधर से रहता है, हर से का रहता है। अच्छी बात है भाई, मैं कहाँ देख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है आप लोग देखो तो। बोल रहा है कि इसमें दीर्घिकार होगा। चलो तुम्हारा भी सही है भाई, हम क्या कहें। देखिए यहाँ पे मेट्रो मतलब क्या होता है बाबू? माप होता है। यानी आपने समझा कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो है तीन कोण का क्या है? माप है। कौन सा है? तीन कोणों का माप है। बेटा ये बताओ, मैं अगर ये इस फोटो को बनाता हूँ, पक्का त्रिकोणमिति है इसमें? है, बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको देखने से हमें पता चलता है कि भाई त्रिकोणमिति नहीं है। बनाना चाहे तो हम इसमें बीकॉन डाल देंगे, तो यहाँ से अलग, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से निकल के आने वाला है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ऐसा होगा तो क्या ये तीन कोण हुआ कि नहीं हुआ? और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, यानी तीन कोण का माप, चूंकि हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और आप होशियारो समझदारो पहले से पढ़े हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइप के फिगर को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। यानी इस चैप्टर में जो है हम बात करने वाले हैं किसका? समकोण त्रिभुज का, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल। बोलो राइट एंगल क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है लेकिन सही है, राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो कोई दिक्कत? क्या कर रहा है, लाला मजनू बनाया हुआ क्या तुम? हाँ तो चुपचाप देखो ना, सीधा समझो। देखो यहाँ पे समझ आया नहीं आया? इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, चूंकि समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपको एक कोण पहले से पता रहता है इसमें। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। कितना डिग्री होता है बाबू? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये दो कोण के बारे में पता नहीं रहता है, क्योंकि मैं तो अभी कहा किसके बारे में बात करेंगे? कोण के बारे में, क्योंकि कोण के बारे में ही बात करेंगे, है ना। विशेष फोकस हमारा किस पर रहेगा बाबू? कोण पर रहेगा। तो आइए देखते हैं आगे। डस्टर कहाँ है? मुंह पर तो लोग ऐसे, अच्छा हटाओ, कौन बात। देखिए पकड़िए, समझिएगा। सबसे पहले ये बताओ आप लोग, ये कौन सा त्रिभुज है? मुंह में आवाज नहीं है? हाँ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट में मारिए फटाफट चला करके वर्ड, पत्थर तो नहीं चलाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? ए बी एंड सी, तीन गो एंगल है कि नहीं है? ये चूंकि आपको पता है कि कितना डिग्री है बाबू? 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना इधर। अब इस टॉपिक में आपको एक चीज खोजना रहता है कि भाई साहब इसमें आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है और लंब कौन सा है। बहुत बच्चों को परेशानी होती है खोजने में, मैक्सिमम बच्चों को परेशानी होती है। इसी पर जो है बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं और क्वेश्चन बनाते नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज इस क्लास के बाद सच बोल रहे हैं, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगा। कब? जब आप ध्यान से करोगे तब।
नहीं करोगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, है ना। देखना इधर, ध्यान से समझना। कोई कहता है कि भाई साहब ये बी है, चलो देखने के बाद तो हम कह सकते हैं बी है, ये पी है, और क्या है ये एच है। लेकिन वास्तविक बात क्या है, जब तक हम जिस कोण के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते बढ़िया से कौन सा पी और कौन सा बी है। तो आज मैं ये करना चाहूंगा क्लियर आपको। मैं एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान से आप देखना। मैं कह रहा हूं, सुनो, कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए, देख बड़ा ये मेरा थ्योरी खुद का है ना, देखना समझना था। जिस कोण, क्योंकि हम बिहार से हैं बाबू, किन्हों नियम घुसा देंगे लोग, है ना। बोलो हाँ या ना। हाँ, एक बिहारी, बहुत अच्छा। जिस कोण के बारे में बात किया जाए, बारे में क्या किया जाए, बात किया जाए, उसके क्या बाबू, सामने वाली क्या, सामने हम चूंकि यूज कर रहे हैं, समझाएंगे क्या, क्योंकि हम तो खुद का बनाया था, इसे मल्टीप्ल में समझाएंगे ना। उसके सामने वाली भुजा बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब हवा खाने वाला कूलर नहीं है ये, समझना। परपेंडिकुलर यानी क्या बोलते हैं उसके बेटा, लंब, लंब कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत, कहलाती है, कहलाता है, कुछ भी लिखो भाई। बोलो, नहीं समझ में आया, पक्का समझ में आया। चलो, इतना तो समझा आपने कि जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कमेंट में लिखना। देखो, उसके बाद एक और नोट में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल समझ आ रही तुम सबको ना, एक भी प्रॉब्लम है बताना। देखो, एक और चीज लिखो, एच, जिसको हम बोलते हैं कर्ण, हॉरिजेंटल। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, चलो इतना ही समझो। हॉरिजेंटल यानी कर्ण जो है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल होता है कि हाइपोटेनस होता है जी, हाइपोटेनस, अरे हाइपोटेनस क्या होता है जी, हाँ हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण जो है कभी भी नहीं बदलता है। अब नियम जो लिखे ना, कितना लोग को परेशानी हो गई होगी, का लिख दिया रे भाई, अरे तो समझो पहले यहाँ पे, है ना, यही से मत भागना, पड़ जाओगे बुखार में। देखो इधर, अब हम बात कर रहे हैं बेटा, इधर देखो, इसी फोटो को लेकर चले, हम चले ना उसको फोटो को, बोलो चलो। देखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोण ए के लिए क्या, और देखो इधर मैं लिखता हूं कोण सी के लिए। मैं जान रहा हूं, मैं हमको समझ में आ रहा है आप क्या पूछोगे, क्या पूछना चाह रहे हो। आप पूछ रहे हो तो कहाँ गया अभी, मैंने बोला ना, जहां पे समकोण रहेगा, नबड़ी रहेगा, उस कोण के बारे में बात करेगा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन हम करेंगे। एक और नोट लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे, समझिएगा, आपका डाउट क्लियर करने के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, समकोण कची, समकोण यानी क्या है, बी। हम इस फिगर को लिख रहे हैं, ठीक है ना, बी। यहाँ पे इसमें बी ना है जी, यानी समकोण की सामने वाली भुजा एच होती है, क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलते हैं। अब क्लियर हो गया, आपका बी आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से। कह रहा है, मैंने क्या लिखा, जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा क्या होती है बाबू, लंब, और एच यानी कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो समझिए, एक और चीज देखिएगा, ये त्रिभुज जो है तीन गो भुजा से मिलकर बना है, तो भुजा तो आना चाहिए। मैं अगर बात करूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ऐसा भुजा है जिसका नाम क्या है, एसी। बोलो कोई प्रॉब्लम है बाबू। एक खड़ा वाला भुजा ऐसे, जिसका नाम क्या है, ए बी। एक ऐसे है जिसका नाम क्या है, अरे दोनों देखो सब में कॉमन है कि नहीं है, यानी तीन गो एबीसी है कि नहीं है, यानी एक कहने का मतलब है कि ए बी सी है ना, यानी तीन गो हमारा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। एक होगा एसी, यानी एक भुजा क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ, एक भुजा क्या होगा बाबू, एसी, एक भुजा क्या होगा, बीसी, एक भुजा क्या होगा, ए बी। बोलो कोई प्रॉब्लम है। आप इसको उलट पुलट कर सकते हो, चूंकि आप लिख सकते हो सी ए, लिख सकते हो सी बी, लिख सकते हो कची बी ए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट घुस रहा है दिमाग में। ए टोपी वाला भाई बताओ, अब मुड़िया पे लिखा है तुम्हारे पे किंग, किंग माने कथी होता है बताओ तो, किंग माने कथी होता है, राजा, राजा बेटा। देखो इधर आगे है ए सी, फिर है बी सी, इधर है ए बी। मैं बी ना, ए बी ना लिखेंगे भाई,
खुसर फुसर के कोई ना जाई आए उठा के फेदम जाना पड़े चल जेबे बाहर ने देखा ले चुपचाप ना तो शुक्र मत नाम ना देनी हो जाए बेइज्जती देखो कहने का मतलब है देखो बाबू इतना तो समझ में आया बोलो कोई दिक्कत किसी को अरे बोलो नहीं बोलोगे दिक्कत नहीं ना है बढ़े आगे नावेज आपको प्रॉब्लम सच बताना झूठ बोलोगे तो गोली मार देंगे भले बंदूक नहीं है कैप्सूल वाला बात कही है देखो इधर यहाँ पे बात करें कोण ए के लिए देखो क्या है जी नियम पढ़ो जिस कोण के बारे में बात किया जाए उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है क्या कहलाती है लंब बोलो कोई प्रॉब्लम यानी ए के लिए देखना एक तीर चला दो देखो कौन सा कट रहा है बीसी भुजा कट रहा है कौन सा कट रहा है बीसी यहाँ पे है ये क्या हो जाएगा बोलो कोई समस्या बोलो ठीक है सेकंड नियम पढ़ो कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता है लेकिन कौन होता कौन है तो वहां लिखे हैं कि समकोण 90 डिग्री के एकदम सामने वाली जो लाइन क्रॉस करेगा जैसे इसके सामने लाइन है ना क्रॉस किया यानी उस भुजा का नाम क्या है एसी तो एसी हमारा क्या हो जाएगा एच कोई प्रॉब्लम जब एगो पी खोज लिया आपने एगो एच खोज लिया तो ए भी भुजा क्या होगा कोई दिक्कत तो अब हमने कहा कि एच कभी भी नहीं बदलता है जब यहाँ एसी है तो यहाँ भी एच होगा बोलो कोई प्रॉब्लम अब तो हम बात कर रहे हैं कोण सी के लिए किसके लिए बेटा इसके सामने वाली भुजा तो यही होगी ए बी तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा अब बचल भुजा क्या हो जाएगा समझ में आया ना तो बड़ा एक काम करो ये लो पी क्यू आर कॉपी में लिखो और जो ऑनलाइन वाले हैं वो क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ कॉपी में बना करके उसका फोटो खींच करके जो हम लोग का पोस्ट सेक्शन होता है उसमें आप डाल सकते हो डाल देना या कमेंट में बता देना कौन सी भुजा पी होगी कौन सी बी होगी कौन सा एच होगी ठीक है ना आप लोग के लिए व्यवस्था है टेंशन नहीं लेना है तो आप इसको करो फटाफट है ना चलो करो देख बड़ा आज के इस क्लास में हम करे हैं क्या पहचाने हैं सिर्फ एंगल्स को ठीक है ना पार्ट 2 के लिए वेट करोगे कल पक्का पार्ट 2 आएगा आज ये अपलोड हो जा रहा है कल पार्ट 2 करेंगे ध्यान रखना इस चीज को ठीक है इंतजार करना मजा आया तो इंतजार करोगे नहीं मजा आया तो कोई बात नहीं चले जाना साइड से निकल करके बिल्कुल देसी का स्टाइल में पढ़ाए हैं मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहें